आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ जावा की। ठीक है, तो बेसिक ऑफ जावा, जावा क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारी जो जावा है हम उसको यूज़ करते हैं मेकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम जावा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज है। जैसे और लैंग्वेजेस होती हैं वैसे ये भी एक लैंग्वेज है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जावा के भी कुछ अपने सिंटैक्स हैं, अपना एक उसका रूल है। ठीक है, तो जैसे मेरी हिंदी इंग्लिश हुई, उसी तरह जो एक लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह से जावा या फिर अनदर कोई भी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो ये जो जावा का जो सिंटेक्स है, हम जो ब्लॉक्स कोड में हम कंप्यूटर से बात करते हैं ब्लॉक्स कोड में। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक्स कोड होते हैं वो जावा में भी होते हैं, सी में भी होते हैं, सी प्लस प्लस में भी होते हैं, और अदर लैंग्वेजेस हैं उसमें भी होते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं जावा, जो एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ करते हैं हम एक सॉफ्टवेयर को बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले आया कहाँ से कॉन्सेप्ट लैंग्वेजेस का? जब हमने सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश स्टार्ट किया तो सबसे पहले स्टार्ट आया हमारा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो कि एक फास्ट लैंग्वेज थी, लेकिन ये काफ़ी ना निमोनिक लैंग्वेज थी। निमोनिक लैंग्वेज थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिंबॉलिक लैंग्वेज थी एक। ठीक है, जो कि समझने में थोड़ी दिक्कत करती थी, लेकिन फास्ट थी, इसीलिए हमने उसको असेंबली को यूज़ करना शुरू किया। इसमें क्या है, असेंबलर जो होती है वो अब डायरेक्ट कंप्यूटर को जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। ठीक है, उसको कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं है, चाहे और भी अदर जो वो है उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन फास्ट हुआ करती थी। उसके बाद एक और लैंग्वेज आई नेक्स्ट, BPCL। ठीक है, ये हमारी जैसे इंग्लिश है इसी तरह से यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज थी। इसमें जब जैसे हमने इंग्लिश यूज़ करते हैं वैसे हम BPCL में कहते हैं, जो इसके कंटेंट थे वो इंग्लिश की तरह ही थे। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये स्लो थी। ठीक है, तो ये स्लो थी लेकिन ईजी अंडरस्टैंड थी। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये हम अभी जावा के बारे में बात कर रहे हैं, मैं वहीं पर आ रही हूँ अभी। ठीक है, मैं बेसिकली आपको ज़ीरो से बता रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि ज़ीरो एकदम जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग से अभी जावा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनको समझ में आएगी। ठीक है, तो उसके बाद एक बीच में एक लैंग्वेज आई इन दोनों के बीच की, जो कि हमें एक ऐसे लैंग्वेज की ज़रूरत थी जो फास्ट भी हो और ईजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, तो एक लैंग्वेज आई कॉमन लैंग्वेज, इट्स सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज की सबसे अच्छी खास बात ये थी कि ये इजी अंडरस्टैंड थी और ये मशीन लेवल लैंग्वेज से काफ़ी करीब थी उसके। ठीक है, उसके बाद आया C++ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए, जब पहले कभी आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, वैसे तो रियल लाइफ एग्जांपल है, इसका लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। जैसे निरमा आया, पहले निरमा सर्फ आया। ठीक है, तो अब क्या आया, निरमा प्लस प्लस आया। इसका मतलब क्या है कि निरमा में और भी वो चीज़ें आ गई। पहले जो निरमा था वो सिर्फ कपड़े धोता था, और अब जो निरमा आया उसमें ब्लू वो डाल दिए जिससे कि वो कपड़ों को चमकदार भी बना देगा। ठीक है, उसी तरह से पहले डिटॉल आता था, अब डिटॉल प्लस आने लगा। तो हमने कुछ एडवांसमेंट कुछ करके इसमें इसको डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें प्लस करके क्या किया, मतलब कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, इस वजह से हमने इसको प्लस लगाया। ठीक है, बाकी सी के अंदर हमने C++ कैसे बना, सी के अंदर मैंने उप्स कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया। ठीक है ना, उप्स कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया। ओके सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को जोड़ दिया, तो ये बन गया C++। यानी सी हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है वो, और प्लस प्लस मतलब जो इसका साथ कॉन्सेप्ट आया वो। ठीक है, उसके बाद ये आगे आगे आया कॉन्सेप्ट जावा का, लेकिन ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी। इसमें क्या, प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होता है वो यूज़र की एक्टिविटी को फोकस करता है। ठीक है, लेकिन जो उप्स कॉन्सेप्ट होता है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये उसके वर्क को, यानी उसकी फंक्शनैलिटी और उसके डेटा दोनों को फोकस करता है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये था। इसके बाद ये जो थी, ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, इसमें आप विदाउट क्लास के भी काम कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जब जावा का कॉन्सेप्ट आया तो जावा जो थी हमारी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर थी, और इसमें हम डेटा और फंक्शनैलिटी मेथड दोनों पे काम कर सकते थे। ठीक है, अब जो ये जावा है, अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं।
ठीक है। पहली बात तो ये जो जावा है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पर बेस है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है क्या? अगर मैं इसको लिखूं तो इसमें एक वर्ड आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ये एक वर्ड आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट और एक होता है क्लास। ठीक है, तो ये बेस है 5 चीज़ों पर। सबसे पहले है जो हमारा जावा जो है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट पर बेस है। ठीक है, उसके अलावा इसके 4 पिलर हैं। ठीक है, ये इसका बेस है। और अब जो इसके 4 पिलर हैं वो है अनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको ये चारों चीज़ें क्लियर करूँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँगी क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे कि मैंने कहा कि देखो पहले तो डिफरेंस समझो कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है। और पहले ये बता देती हूँ मैं आपको कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब ये है कि ये रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा जावा रियल वर्ल्ड से काफ़ी अटैच है, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। जितनी भी रियल वर्ल्ड में चीज़ें हैं, मैं हूँ तो मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि बुक एक ऑब्जेक्ट है, फैन ऑब्जेक्ट है, जो ट्री है वो ऑब्जेक्ट है, जो एनिमल्स हैं वो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है ना। और ये किसी ना किसी क्लास से ज़रूर बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ और मैं एक क्लास से यानी ह्यूमन क्लास से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट है वो भी एक ह्यूमन क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, एक एप्पल है, एप्पल जो है वो फ्रूट क्लास से बिलोंग करता है। तो एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है फ्रूट क्लास का। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी एक चीज़ का नाम लिया तो वो किसी न किसी क्लास से बिलोंग जरूर करता होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने कुछ भी बोला, जैसे कि मैंने कहा कि आज मैंने एक सब्ज़ी खाई। ठीक है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन सी सब्ज़ी खाई। मैंने कहा उसका कलर ग्रीन कलर का था, तो आपको तभी भी नहीं समझ में आया। आपके दिमाग में आ तो गया कि हाँ वो एक ग्रीन कलर की टेस्टी कोई सब्ज़ी होगी। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे कहा कि आज मैंने मटर की सब्ज़ी खाई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मटर की बात कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो वेजिटेबल है, वो जो वेजिटेबल है वो है मेरा क्लास, और जो पी है, जो मटर है, वो है मेरा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो है, वो जो पी है, वो वेजिटेबल क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अभी आपको क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफ्रेंशिएट समझ में आ गया। डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि कैट, डॉग और काउ, ये सब कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? ये एनिमल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, एनिमल इज अ क्लास एंड कैट, डॉग एंड काउ इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द एनिमल क्लास। ओके, तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट के लिए। आप बैठ के सोचिए, मुझे बताइए। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो कुछ कमेंट करिए, बताइए मुझे कि मुझे देखूं तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को पूछेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रही हूँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। ठीक है, एक और चीज़ होती है, अभी इन चारों पे भी आएंगे हम, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ होती है, जैसे मान लो कि मैं एक इंडियन हूँ और मुझे हिंदी लैंग्वेज आती है, और एक चाइनीज़ है जिसको चाइनीज़ ही आती है और कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है। मुझे भी हिंदी आती है, चाइनीज़ नहीं आती है। अगर हम दोनों को कम्युनिकेट करना होगा, ये दोनों पर्सन हैं, ठीक है, इन दोनों को कम्युनिकेट करना होगा, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इसको हिंदी नहीं आती, इसको चाइनीज़ नहीं आती, तो क्या होगा? जो इन दोनों के बीच में एक होगा, ठीक है, क्या होगा वो मीडियम? यस, दैट इज़ द ट्रांसलेटर। एक ट्रांसलेटर होगा जो हिंदी को चाइनीज़ में कन्वर्ट करके मुझे बताएगा और चाइनीज़ को हिंदी में कन्वर्ट करके इसे बताएगा। बात समझ में आ गई? मतलब उसे बताएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, अब ये कम्युनिकेट करवाएगा इसको। अब इसी तरह से मैं कंप्यूटर की बात करती हूँ। कंप्यूटर जो है उसको सिर्फ और सिर्फ आती है मशीन लेवल लैंग्वेज, और मुझको आती है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश यानी हाई लेवल लैंग्वेज।
ठीक है। अब एक बीच में एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, और लो लेवल लैंग्वेज को या हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, यानी जावा, C++ या फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो भी है उसमें कन्वर्ट करके मुझे आउटपुट शो करे। ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास आता है कंपाइलर, इसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, ये कन्वर्जन करता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। और एक और काम करता है, ये सिंटैक्स एरर को भी देखता है। अगर मैंने अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में कुछ गलत लिख दिया, कुछ कैपिटल था कुछ स्मॉल कर दिया, कुछ स्मॉल था कुछ कैपिटल कर दिया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या फिर कहीं सेमी कॉलन भूल गई, या तो जो भी उसके सिंटैक्स का जो भी एक प्रॉपर तरीका है वो मैंने फॉलो नहीं किया, तो ये मुझे कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स एरर मुझे बताएगा कि ये सिंटैक्स एरर आपको हो गई है इस लाइन में, आप इसको करेक्ट करिए। और जब मैं करेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करूँगी तो वो उसको ऑब्जेक्ट फाइल में यानी लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देगा, बाइट कोड्स में चेंज कर देगा। ठीक है, बाइट कोड्स में चेंज करके उसको आप कहीं पे भी एग्जीक्यूट करवाओ वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जावा को पोर्टेबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये पोर्टेबल है काफ़ी, क्योंकि आपको इसकी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट फाइल की ज़रूरत है और ये कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, इस वीडियो में